जनाब बासित अली साहब, आप बताएं ये क्या प्रॉब्लम है एक ऐसी टीम के जिसमें आमिर हो, नसीम शाह हो और वो फेल कर रही हो। आज भी आमिर इंप्रेस नहीं कर सके, नसीम अनलकी रहे, 2.5 ओवर हुए थे तब इंजर्ड हो गए। लेकिन व्हाट इज रॉन्ग विद बॉलिंग ऑफ रावलपिंडी? मेरा ख्याल है उससे ज्यादा तो कैप्टनसी का फॉल्ट इशू है। ओके जी, इतना तजर्बा है रिजवान को। हाँ, और एक ऑफ स्पिनर से एक ओवर कराता है, उसके बाद उसको ओवर ही नहीं देता, वो उसमें देता है 3 रन। और बाद में जब नसीम शाह अनफिट होता है, जब उससे वो उसके रिमेनिंग बॉल्स जो होती हैं वो कराई जाती हैं जिसपे 17 रन थे। सही है। तो कैप्टनसी बिग इशू है और यही फायदा वार्नर ने उठाया। आप देखें खुशदिल ने 2 मैचों में मेरे ख्याल एक करा होगा। ठीक है, आज उसको पता है अपना वार्नर को कि 6 के 6 जो इनके राइट हैंडर हैं वो खुशदिल को ले आया, पावर प्ले में उसी ने 2 ली। तो स्मार्ट कैप्टनसी और पुरानी 80s वाली कैप्टनसी नजर आ रही है। ओके, सो दोनों टीमों के दरमियान आपके ख्याल में बड़ा आप देखें ना, जंपा मेन बॉलर था, हाँ, एक भी आउट नहीं करा, रन तो थोड़े ही दिए ना। सही है। तो कैप्टनसी बहुत बड़ा फैक्टर होता है मैच जीतने के लिए। ठीक है। आजम खान के बारे में क्या कहेंगे? कुछ मिसिंग लग रहा था आज। भारत 74 किया, 34 में 3 चांसेस मिले, कैसी इनिंग थी? टॉप क्लास मैच विनिंग इनिंग्स। सबसे ज्यादा क्रेडिट तो कप्तान और कोच को देना चाहिए ना। 7 खान वहाँ पे 7 बनता था वहाँ पे नंबर 4 पे। एवरेज बड़ी थी, उन्होंने आजम खान को भेजा, फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर रखा और मैच फिनिश करके बहुत जबरदस्त। बेशक 3 चांस मिले वो रिकॉर्ड में नहीं लिखे जाएंगे, लिखे जाएंगे। तो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर या पीएसएल के अंदर फास्ट बॉलर इस लेवल के अब रहे ही नहीं है, जिनकी कोर स्ट्रांग हो, ठीक है, जिनकी टांगे स्ट्रांग हो, बैक तगड़ी हो। जब ये स्ट्रांग होगा तो आप तगड़े बाउंसर्स मार सकते हैं, वरना अगर आप जिन प्लेयर्स ने रन्स किए हैं इनको आप नॉर्मल बॉलिंग करेंगे छक्के मारेंगे, ये सारे स्पिनर्स का वेट कर रहे होते हैं। आप इनके स्पिनर्स इनको मुंह पे बॉल करते हैं क्योंकि इनको पता है स्पिनर तो बाउंसर कर नहीं सकते। या नॉर्मल अब आमिर जिस तरह गेंद कर रहा था आजम को, मुझे तो नहीं लगता वो प्रॉपर फिट है। वो तो ऐसे लगता है आराम से चलता हुआ आके बॉलिंग कर रहा है। वो अब मुझे ऐसा लगता है कि उसको आमिर को शायद ये हो गया है कि मैं उस तरह भाग नहीं सकता, ये शायद एज होती जा रही है। अब एक क्लेवरपन तरीके से आके स्लो वन बाउंसर करो, ऑफ स्टंप कर दो, ठीक है, मतलब इस तरीके से वेरिएशन के साथ अपने काम चलाता रहो। अगर आप वेरिएशन के साथ करेंगे, क्योंकि आप उसकी पेस भी देखें, उस तरह बॉल उसका तेज हो नहीं रहा। तो ये जो लड़के हैं ये हमें अच्छे तो लगते हैं बहुत ज्यादा पीएसएल में परफॉर्म करते हुए, लेकिन यही लड़के जब इंटरनेशनल पे जाते हैं वहां आप हमेशा देखना, हम भी कितनी दफा यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, चलो जी पहला बाउंसर पे हुआ, अगला आएगा उस पर भी यही रखना है इन्होंने, क्योंकि हम वीक हैं। वो बाउंसर तेज भी करते हैं, स्लो वन बाउंसर भी करते हैं, जिसपे वो इनको प्रॉब्लम में डालते हैं। वीक एरियाज हैं, लेकिन हमारे जो बॉलर्स हैं उस लेवल के है ही नहीं कि इनको मुश्किल में जो है वो डालते हैं। आपने बोला ना टीवी पे, भाई बच्चे तो नहीं है, कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या इनको इतनी नहीं है कि अगर हमने क्रिकेट खेलनी है अभी तो हमारा काम नहीं है टीवी बैठने का। अगर हम टीवी पे बैठ के दूसरों के अगेंस्ट जाते हैं, फिर जब हम खेलेंगे तो हमारा क्या हाल होगा? असल में काम चल रहा है ना ऐसे। नहीं, वो ठीक है, काम चल रहा है तो फिर चला रहे हैं। देखिए मैं समझ गया आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अगर काम चल रहा है ना तो फिर ग्राउंड में ये परफॉर्मेंस होगी तो फिर दूसरे भी काम चलाएंगे, फिर चलेगा। ठीक है, फिर दूसरे भी फिर आप चलाएंगे कि भाई आप वहां बैठ के ये सब कुछ जो है वो करते रहे। बात ये होनी चाहिए कि चूंकि आपको ये बात पता है कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में जो सादिया प्लेयर होते हैं ना, उनके ऊपर तो रूल अलाउ है, लेकिन अगर आप रीसेंट पास में पाकिस्तान के लिए खेले हैं ना, उसमें भी रूल अलाउ होते हैं। तो क्यों नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम की बातों का नोटिस लिया? चाहे वो सही बात करे थे गलत, मैं इससे कतई नजर बात कर रहा हूं, वो टीवी पे आके बात करते कैसे हैं जब वो खेलते भी हैं? आपके लिए रूल होना चाहिए कि मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेन में आने वाले टूर्नामेंट खेल रहा है, उनसे अर्न कर रहा है, तो सर फिर आप उन पे जाके टीवी बात नहीं कर सकते। अच्छा एक चीज मुझे बताएं, और करनी चाहिए, आप बात कर रहे हैं ना कि को ये चीजें सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए, तो क्या उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो फ्रेंचाइज का ओनर होता है वो डगआउट में कैसे बैठ जाता जाके? किसी और लीग है ना, किसी और लीग में हुआ है, दुनिया के किसी लीग में होता है? आप मुझे बता दें, एक बिल माना किया करो, आप कैंपर करने लग जाए तो हाँ चले वसीम अकरम में चले जाते हैं हम लोग। एक कंपैरिजन नहीं है वसीम का किसी के साथ, वसीम भाई का तो किसी के साथ अनदर वेरी गुड बॉल बाय मोहम्मद आमिर खान। वसीम अकरम ऑब्वियसली वैरायटी वसीम अकरम से ज्यादा किसी के पास। वैरायटी यॉर्कर, बाउंसर, स्लोअर वन, वाइड एंगल, वैरायटी और T20s के लिहाज से देखें अब हम क्यों कंपेयर करते हैं? आप कहेंगे मॉडर्न एरा के बॉलर से कंपैरिजन करवाएं, फिर मैं बताऊंगा। मैं मॉडर्न एरा में तो जसप्रीत बुमराह के पास भी कोई नहीं आता। नहीं, यही तो बात है, इसलिए तो वो फिर लेजेंड्स को पकड़े हैं जाके। नहीं वो ठीक है ना, वो कंपैरिजन फिर आप कंपैरिजन बनता नहीं है, बेस्ट सही करें। वी गुड बॉल, पांच के 5 आउट स्विंग, another one
चले और ये बैट से एक भी नहीं लगा। बना एक पा रहे। एक प्रेडिक्शन, जी एक ओवर इख्तिताम हाँ। हो गया है, सारे बारी बारी देख तो नहीं लिया आपने? एक ओवर आपने कुछ मुझे बाउंड्रीज हाँ, देखी हैं नहीं ढेर सारी नहीं, लगी क्या हैं स्कोर होगा? मैं भी थोड़ी किसका? सी गेम खेलूं ना, एक ओवर में 28 किसका? एक ओवर खत्म एक हुआ है। ओवर ना, ऐसे भी ना करो ना, इतना वाइल्ड गेस भी ना करो। आईपीएल हाँ एक जी और आईपीएल ऑप्शन आपके लिए, 22 चलें आप, 323 एक आपके लिए एक्स्ट्रा, 25 26। ओह वेरी नाइस